वेलकम बैक एक्सपीरियंस। ठीक है, लेक्चर 3 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ऐसे का इंट्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन करना सीखेंगे हम। बहुत सारी टॉपर्स की कॉपी एनालाइज करने के बाद मैंने 7 टाइप्स निकाली हैं, एंड आई एम टेलिंग यू दैट द लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, शायद आप कोई और सा भी इनके अलावा यूज करें। ठीक है, आपको जो बेस्ट लगे आप वो यूज करें। ठीक है, बट मेरा काम क्या है, आपको एक आइडिया देना कि ऐसे की इंट्रोडक्शन आखिर होते कैसी है। तो हम यहाँ कुछ टाइप्स देखेंगे आज इंट्रोडक्शन में, ऐसे के इंट्रोडक्शन के लिए। ठीक है, उससे भी पहले उससे भी पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ऐसे का पेपर होगा। ठीक है, सेक्शन 1, सेक्शन A 1 2 3 4, आप वो टॉपिक चूज करें जो आपकी क्यूरियोसिटी को इंट्रीग करे। ठीक है, क्यूरियोसिटी को इंट्रीग करे, आपको लगे कि मुझे मजा आएगा लिखने में, बिकॉज फॉर 3 आवर आप अंडर प्रेशर रहेंगे। और ये पहला ही पेपर है यूपीएससी का, मेंस का, तो आप नहीं चाहते कि ये खराब हो, जिससे आपको कॉन्फिडेंस अच्छे से बिल्ड रहे। तो आप वो चूज करें जिसमें आपको शायद लिखने में आपको लग रहा है मेरे को मजा आएगा। ठीक है, और आपके पास इनफ कंटेंट हो, है ना, तभी आप एक अच्छा ऐसे लिख पाएंगे। अदरवाइज आप फोकस लूज कर देंगे मिडवे में, और आप फिर थोड़ा होपलेस हो जाएंगे। आपको समझ नहीं आएगा मैंने क्यों लिखा, ये टॉपिक क्यों लिया, है ना। तो आप मेक श्योर करें कि आपकी क्यूरियोसिटी को इंट्रीग कर रहा हो, आपको मजा आने वाला है। ठीक है, और आपके पास इनफ कंटेंट है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि क्यों जरूरी होता है एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखना। वाई? ठीक है, बिकॉज इट विल क्रिएट अ इम्पैक्ट ऑन एग्जामिनर। एग्जामिनर के इम्पैक्ट क्रिएट करेगा कि यू हैव अंडरस्टैंड द सेंट्रल मैसेज ऑफ द एसे। आपने एसे का एसेंस पकड़ लिया है। ठीक है, आपने उसे इंट्रोडक्शन में ही बता दिया एग्जामिनर को कि हाँ मुझे पता है। ठीक है, जो हमने डिकोड में देखा था, डिकोड फ्रेमवर्क में लेक्चर 2 में, दैट इज द सेंट्रल मैसेज। ठीक है, फर्दर इट विल क्रिएट अ शॉक वैल्यू क्रिएट करेगा एग्जामिनर को। आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो हो सकता है कि उसे वो बात एग्जामिनर को भी ना पता हो, फिर वो जब वो पढ़ेगा उसे, तो उसे लगेगा वाह ये तो कॉपी अलग है। ठीक है, यहां पर उसकी क्यूरियोसिटी इंट्रीग होगी, है ना। तो आपको आपकी कॉपी का इम्पैक्ट अच्छा बनेगा। ठीक है, बात सेट करेगा टोन कि आपका ऐसे होने कैसे वाला है ना। आपका पेपर, ऐसे का पेपर, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ ये एक अच्छी कॉपी है, और वो इसी इंटरेस्ट से पढ़ेगा। और एक जो होता है ना शुरू में फर्स्ट इम्पैक्ट कि हाँ ये कॉपी अच्छी है, आपका एक इम्पैक्ट अच्छा क्रिएट हो जाएगा। शुरू में ही अगर आप एक बेकार इम्पैक्ट देंगे तो वो इसी इंटरेस्ट से पढ़ेगा, हो सकता है आपको बाद में अच्छा हो, पर एक जो होता है ना फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है, तो आपको शायद वहां मार्क्स ना मिले। इसलिए इंट्रोडक्शन लिखना, एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो पहला देखते हैं। सबसे पहला टाइप 1 देखते हैं हम। टाइप 1 इंट्रोडक्शन इज स्टोरी बेस्ड इंट्रोडक्शन। बहुत टॉपर्स यूज करते हैं स्टोरी बेस्ड इंट्रोडक्शन। ठीक है, 2021 का क्वेश्चन है, हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। ठीक है, हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। आप क्या करिए, यहां पे पॉज बटन दबाइए, डिकोड में से आप ये डिफाइन कीवर्ड्स करिए। ठीक है,
आप एस्टेब्लिश रिलेशन करिए, फिर आप सेंट्रल मैसेज, ओपन डिफरेंट डायमेंशन और डायरेक्शन डेवलप करिए, ठीक है। और फिर आप वीडियो को अनपॉज करिए और देखिए, ठीक है। तो हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड, इसका सेंट्रल मैसेज है। सेंट्रल मैसेज क्या है इसका? कि आप जो नर्चर करेंगे, किसी को भी नर्चर करें, नॉट इंडिविजुअल, एवरीथिंग, वही आपको, वही कल को जाके चीजें गवर्न करने वाला है ना। तो एक स्टारी फिश की स्टोरी है कि इंडिविजुअल एक्शंस मैटर। तो स्टोरी, मेरा काम आपको यहाँ पे ये पढ़वाना नहीं है एक्चुअली, मेरा काम है आपको एक आइडिया देना, है ना, कि आप ये स्टोरी पढ़ लीजिएगा। अ बॉय वॉकड अ बीच, ठीक है, बीच के किनारे जाता है तो बहुत सारी स्टारफिश पड़ी होती हैं। तो एक बच्चा एक एक करके इन सबको फेंक रहा होता है पानी में। तो एक अंकल कहते हैं कि हजारों हैं, तुम कितने को बचा लोगे, बाकी सब तो मर जाएंगे। तो बच्चा कहता है कि इसके लिए तो चीज वर्क करेगी ना, ठीक है। तो ये इसका वो है। पर द थिंग इज दैट आप इतना जब लिख लें तो फौरन ही इसे एक रियल लाइफ से कनेक्ट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल हिटलर से ही कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। आपने दिया, ठीक है, अगर सही आप इसे देते कि अगर अच्छे से इसको नर्चर होता, हिटलर को इंडिविजुअल लेवल पे अच्छे से नर्चरिंग हुई थी, एम्पैथेटिक वैल्यू अच्छे से मिली होती, तो हो सकता है आज स्टोरी डिफरेंट होती, ठीक है। तो दूसरा इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। टाइप 2 इंट्रोडक्शन है अ रियल लाइफ बेस्ड इंट्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है 2022 का, फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सेलेंस, ठीक है। तो बहुत सारे मेथड है, पर मैंने रियल लाइफ लिया है, ठीक है। वंगारी मथाई, फॉरेस्ट बिफोर सिविलाइजेशन, शी इज द केनियन इन्वायरमेंटलिस्ट, ठीक है। इन्होंने देखा कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से पॉवर्टी हो रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है, ठीक है। वुमेन को फायरवुड के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ रहा है। तो इन्होंने क्या फाउंड करा? ग्रीन बेल्ट, इन्होंने ग्रीन बेल्ट मूवमेंट स्टार्ट करी, जिसमें इन्होंने 51 मिलियन 51 मिलियन ट्रीज प्लांट करा, जिसके लिए इन्होंने नोबेल प्राइज भी मिला, ठीक है। आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते थे, पर ये थोड़ा यूनिक भी है। वंगारी मथाई जी का एग्जांपल रियल लाइफ बेस पे, तो आप इस पे फिट हो रहा था, तो इसको आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। इंट्रोडक्शन 2 देख लिया हमने, इंट्रोडक्शन 3 देखते हैं। आप मूवी बेस से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। अ मूवी बेस्ड इंट्रोडक्शन, 2022 का क्वेश्चन है, लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमेन, ठीक। 2025 का क्वेश्चन है, बेस्ट लेसन्स आर लर्नड थ्रू बिटर एक्सपीरियंस। तो मैंने यहाँ पे डलास बायर क्लब्स का एग्जांपल लिया है मूवी का, ठीक है। रॉन वॉन्डर वुफ की मूवी है, जिसमें ये बंदा एक इलेक्ट्रिशियन होता है और एचआईवी से डायग्नोस होता है, ठीक है। ड्यू टू द स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, मेडिकल मेडिसिन इसे प्रोक्योर करने में दिक्कत आती है, ठीक। तो इसके लिए क्या था? एक बिटर लेसन था, बिटर एक्सपीरियंस था, इसके लिए बिटर एक्सपीरियंस था, ठीक। तो वो स्ट्रगल करता है, ठीक है। इसके बाद उसे पता चलता है कि मैं ही एक अकेला ऐसा नहीं हूं, बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है। तो फिर ये अपनी फ्रीडम को रिस्क लेता है और दवाइयां प्रोक्योर करता है डिफरेंट मेथड से, और दूसरों की हेल्प करता है। पहले वो ह्यूमन बीइंग था, अब नाउ ही इज बीइंग ह्यूमन, है ना। ये जर्नी उसने ट्रेवल करी है ह्यूमन बीइंग से बीइंग ह्यूमन में। तो इसलिए दलास बायर क्लब का एग्जांपल यूज करा है, ठीक है। आप कोई सा भी डिफरेंट टॉपिक के अकॉर्डिंग डिफरेंट मूवी का, या तो आप उसका समराइज करके बताएं, या आप उसका कोई डिफाइनिंग सीन बता सकते हैं कि ऐसा हुआ तो ऐसे ऐसे, ठीक है। ये टाइप 3 इंट्रोडक्शन था। अब टाइप 4 देख लेते हैं। टाइप 4 है पोएम बेस्ड इंट्रोडक्शन, ठीक है। मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने उसके टेस्ट सीरीज में आया था ये क्वेश्चन, और उन्होंने
पोएम से स्टार्ट करा। बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। डार्कनेस कैन नॉट ड्राइव आउट डार्कनेस, ओनली लाइट कैन डू दैट। हेट कैन नॉट ड्राइव आउट हेट, ओनली लव कैन डू दैट। बहुत सारे मेथड है स्टार्ट करने के, है ना। तो पोएम बेस में इन्होंने लिखा है, इन द एरा ऑफ वॉर्स विद नो साइट ऑफ पीस, अ थंडर लाइक साउंड, corpses lying all around, my dear 1 year child, would you ever understand why you died? है ना। तो कितना ब्यूटीफुली इन्होंने एसेंस क्रिएट करा है। पहली बात तो ये कि अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत चल रहे हैं, तो बहुत लोग उस एग्जाम्पल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर पोएम बेस स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, आपको पोएम याद होनी चाहिए, पोएम आप रिकॉल कर पाए उस वक्त, ठीक है ना। तो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है व्हेन यू स्टार्ट विद द पोएम। ठीक है, अगर आपके पास पोएम है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो भी टाइप्स हैं आप उसमें से कोई एक चूज कर लीजिएगा और इंट्रोड्यूस करिएगा। टाइप 5 पे चलते हैं। अब बुक बेस्ड इंट्रोडक्शन। आप किसी बुक का रेफरेंस लेके अपना आर्ग्यूमेंट वहां पे इंट्रो में ही डेवलप करेंगे और स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2024 का क्वेश्चन है, सोशल मीडिया इज ट्रिगरिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट अमंग्स द यूथ, प्रेसिपिटेटिंग डिप्रेशन एंड लोनलीनेस। ठीक है, समझ गए। 2025 का क्वेश्चन है, कंटेनमेंट इज नेचुरल वेल्थ, लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी। ठीक है, वीडियो पॉज करिए और एटलीस्ट सेंट्रल मैसेज को कैप्चर करिए। ठीक है, तो इसमें इस इंट्रोडक्शन में फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा है, यहां पे एरिक फ्रॉम की बुक ली है, द सेन सोसाइटी, और यहां से अपना आर्ग्यूमेंट इंट्रो में डेवलप करा है, जिसमें ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि डे बाय डे टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन की वजह से और कंज्यूमर ड्राइविंग सोसाइटी होने की वजह से हो क्या रहा है कि ये एक तरीके का आइसोलेशन क्रिएट कर रहा है, फोमो क्रिएट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया का एग्जाम्पल लें तो ऑल्दो की कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो रही है ना, आप अपने घर बैठे ही दादा नानी नाना से बात कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ठीक है, अनमाइंडफुल स्क्रॉलिंग, ठीक है, आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ लाइक्स यू गेट, द फॉलोअर्स यू हैव। ठीक है, तो आपको ये फोमो क्रिएट कर रहा है, फोमो क्रिएट कर रहा है आप में कि यार ये तो ऐसा दिखता है, आप कॉन्स्टेंटली आप कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, एक आर्टिफिशियल चीज से। तो ये क्या कर रहा है आप में, एक आर्टिफिशियली आपको ह्यूमैनिटी से ही डिस्कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, ये लिखा है मैंने यहाँ पे, सोशल मीडिया एग्जाम्प्लीफाइज दिस पैराडॉक्स, सोशल मीडिया ऐप विच क्रिएट द डिस्टेंस कनेक्शन पॉसिबल, बट प्लेटफॉर्म सच एज इंस्टाग्राम encourage constant comparison, validation through likes and followers, and the fear of missing out. Instead of nurturing containment, कंटेनमेंट ना देने की वजह से दे कल्टिवेट एंडलेस डिजायर, insecurity, and artificial standard of success. Exactly this type of sanity has been questioned by the Fromm in his work. तो समझा आप, आपके पास कोई बुक होगी, आपने कोई बुक पढ़ी होगी, है ना, आप उस बुक का रेफरेंस लेंगे और अपना आर्ग्यूमेंट को डेवलप करेंगे। ठीक है, ये थी टाइप 5 ऑफ इंट्रोडक्शन। टाइप 6 देखते हैं, ऑप्शनल बेस्ड इंट्रोडक्शन। ऑप्शनल बेस्ड इंट्रोडक्शन है, ये मेरा ही, मैं आपको ही अपनी कॉपी दिखाने वाला हूं। ठीक है, टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, नन कैन डिस्ट्रॉय आयरन बट इट्स ओन रस्ट कैन, लाइकवाइज नन कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन बट हिज ओन माइंडसेट कैन। ठीक है, ये है क्वेश्चन, इसका मैंने इंट्रोडक्शन कैसे करा है, मैंने लिखा है, इट इज द लॉ ऑफ द नेचर, वट एवर हैज द बिगनिंग मस्ट कम टू एन एंड, बट हाउ यू एंड इट डिपेंड्स ऑन द माइंडसेट यू हैव। ठीक है, जो भी आपका माइंडसेट है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, एज द आयरन
get destroyed by coming into the contact with the earth, get rustified itself. Similarly, no one can, but man with his ignorance can destroy itself, otherwise no one can. अब यहां से इंपॉर्टेंट होता है यहां, अब यहां से मैंने अपनी फिलोसफी का यूज करा है, हाउ द मैन कैन डेवलप एन इग्नोरेंस, एक इंसान इग्नोरेंस को कैसे डेवलप कर सकता है। इन द इंडियन फिलोसफिकल पैंथियन, ऑलमोस्ट ऑल स्कूल्स, सारे स्कूल्स हमारे में जो भी हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मीमांसा, ठीक है, सांख, इन सब ने इग्नोरेंस की बात करी है, जिसमें मैन, चित, जीव, पुरुषा जो है वो इनहेरेंटली बॉर्न होते हैं फ्री फ्रॉम ऑल इग्नोरेंस। ठीक है, इग्नोरेंस को यहाँ पे मैंने एज अ रस्ट प्रिटेंड करा है, तो रस्ट से भी फ्री होते हैं। ठीक, और कार्मिक टेंडेंसी, विच, अगर कार्मिक टेंडेंसी होगी, विच पुट द मैन इन बॉन्डेज, विच डिटोरिएट्स हिज लाइफ। ठीक है, माइंडसेट डिस्टोरिएट हो जाएगा जैसे ही आप में रस्ट आ जाएगी या कार्मिक टेंडेंसी आएगी। इस तरीके से फिलॉसफी को मैंने कनेक्ट करा है, रस्ट को मैंने कार्मिक टेंडेंसी से जोड़ा है। बट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस अ मैन इंडल्ज हिमसेल्फ इन द कार्मिक मटीरियलिस्टिक ऑस्टेंटेशन, इग्नोरेंस की वजह से वो अपने माइंडसेट में अपने गोल से भटक जाता है, एंड फॉरगेट अबाउट हिज ट्रू नेचर ऑफ सेल्फ। ठीक है, विच इज प्योर कॉन्शियसनेस फ्री फ्रॉम ऑल इग्नोरेंस। तो आपका जो भी ऑप्शनल है आप उसको इस तरीके से प्रिपेयर करिए कि एसए के सब्जेक्ट में यूज हो जाए, जैसे मैं अपना एसए में काफी यूज करता हूं। ठीक है, आप देखिए कौन सा थिंकर है या कौन सी चीज है जो यूज हो सकती है। ठीक, लास्ट टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन है ये जीएस बेस्ड इंट्रोडक्शन। ठीक है, जीएस बेस्ड इंट्रोडक्शन है कि जीएस में बहुत सारे पेपर हैं, जीएस 1, 2, 3, 4, आप किसी से भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अगर वो फिट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2024 का क्वेश्चन है, ऑल आइडियाज हैव लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज आर ऑलवेज सिंपल। ठीक है, 2025 का, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। ठीक, इसको हमने डिकोड में भी देखा था। तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है जीएस पेपर का, गांधी जी का जो साबरमती आश्रम से, ठीक है, डांडी कोस्ट तक जाते हैं और हैंडफुल ऑफ सॉल्ट बना लेते हैं, जिसकी वजह से पूरे एम्पायर में एक शॉक क्रिएट हो जाता है ब्रिटिश एम्पायर में। हालांकि यहाँ पे गांधी जी ने कोई बंदूक वगैरह नहीं चलाई, इन्होंने मोरल लेजिटिमेसी को ब्रिटिश एम्पायर के हरा दिया। ठीक है, तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, या आप जैसे फॉर एग्जांपल ऑल आइडियाज हैव लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज आर ऑलवेज सिंपल, इसमें आप क्या यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल केशवानंदा भारती का केस यूज कर सकते हैं जीएस 2 से, जहां पे उन्होंने एग्जांपल दिया था बेसिक स्ट्रक्चर का। बेसिक स्ट्रक्चर यहां से इवॉल्व हुआ था केशवानंदा भारती केस से, although it is a very simple idea, but on the basis of this our whole constitution is rest upon। ठीक है, ये बेसिक पिलर है जिस पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लाई कर रहा है। ठीक है, अगर आप कुछ भी कर लें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के बाद भी इस चीज को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है, तो दिस इज अ वेरी सिंपल आइडिया, है ना, बट द कॉन्सिक्वेंसेज इट इज वेरी लार्ज। ठीक है, फिर आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं कि कौन कौन से अमेंडमेंट्स को नलिफाई कर दिया गया, जैसे 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है एनजेएसी का, है ना। ऐसे ही आप जीएस 3 का कोई एग्जांपल उठा सकते हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रो फाइनेंस है, माइक्रो फाइनेंस जो कि ओरिजिनेट हुआ था मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश के इकोनॉमिस्ट, ठीक है, नोबेल प्राइज विनर। तो इन्होंने माइक्रो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट दिया था ग्रामीण बैंक का, है ना, तो आप इनकी स्टोरी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी सिंपल आइडिया। अब इससे क्या हो रहा है, पॉवर्टी एलिवेशन हो रहा है, पॉवर्टी एलिवेशन हो रहा है। ठीक है, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप का डिस्कस करिए, केरला का कुडुमश्री मॉडल डिस्कस करिए, है ना। तो दीज आर ऑल वेरी सिंपल आइडिया बट हैव अ लार्ज कॉन्सिक्वेंसेस। तो ऐसे आप जीएसपी पढ़ें तो एग्जाम्पल उसके निकालते रहें कि यार ये एग्जाम्पल तो ऐसे में फिट हो सकता है। ठीक है ना, तो ऐसे आप जीएस के पेपर को यूज कर सकते हैं।
फर्दर मैंने आपका काम आसान करने के लिए, यहाँ पे तो लेक्चर एंड हो गया। लेक्चर 4 इज अबाउट बॉडी, बॉडी में कैसे लिखा जाए, है ना। तो बिफोर बॉडी, बिफोर गोइंग इनटू दैट लेक्चर, मैंने आपके लिए मूवीज की पीडीएफ कंपाइल करी है जो यूज कर सकते हैं आप, बुक्स को कंपाइल करा है, ठीक है। और मैंने आपके लिए पोएम्स कंपाइल करी हैं जो कि यूज हो सकती हैं, ठीक है। कपलेट्स यूज करे हैं, जैसे कि बोल के लब आजाद है, बोल जुबां अब तेरी है, ठीक है। फैज अहमद फैज का है, आप डेमोक्रेसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में यूज कर सकते हैं, है ना। और एनेक्डोट प्रिपेयर करें आपके लिए, जैसे स्टारी फिश का टाइप 1 इंट्रोडक्शन में देखा था हमने, ठीक है, इंडिविजुअल एक्शन मैटर। ऐसे ही 10 एनेक्डोट प्रिपेयर करें, ठीक है। उसके बाद पर्सनैलिटीज प्रिपेयर करी हैं आपके लिए। तो पर्सनैलिटीज कौन कौन सी है, काफी यूनिक पर्सनैलिटी है, आप जाइए उन्हें देखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ यूनिक एग्जाम्पल प्रिपेयर करें आपके लिए, इन सब के पीडीएफ हैं। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, ठीक है। वहां पे आपको सब कुछ अवेलेबल मिलेगा, सारी पीडीएफ मिलेंगी, ठीक है। और कोई क्वेरी के लिए आप इस पे कॉल कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।